लड़ने की बात कही और साथ ही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको आगामी निगम चुनाव में टिकट देती है तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से सेवा दे रहा हूँ, इसलिए पार्टी ने ये विश्वास जताते हुए मुझे पुणे मंडल अध्यक्ष के पद पर चुना है और मैं पार्टी के विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा और जीत कर क्षेत्र का विकास करूंगा। आइए सुनवाते हैं आपको कि सुरेंद्र किंद्रा ने क्या कहा। इस समय मौजूद हूँ गीता कॉलोनी में वार्ड 24E में और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र किंद्रा जी, जो कि पिछले बार भी मंडल अध्यक्ष रहे और दोबारा फिर इनको पुनः मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बार नगर निगम के चुनाव में भी ये यहाँ से प्रत्याशी हैं। देखते हैं कि पार्टी का टिकट इनको मिलता है या नहीं मिलता है। तत्काल ये चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है क्षेत्र में और चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं इनके पास। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपका हमारे चैनल में। बताएं सर, क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? सर, चुनावी मुद्दे जो है, मुझे लगता है कि ये निगम का चुनाव है और निगम का चुनाव इसमें लोकल मुद्दे ही ज्यादा हावी रहते हैं। हालांकि जो है साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी रहते हैं कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, पूरे विश्व में आज पार्टी का नाम हो रहा है मोदी जी के काम की वजह से, तो उसका भी प्रभाव रहता है। लेकिन इसमें लोकल मुद्दे काफी असर करते हैं। एमसीडी ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से काम किया, बहुत सारे परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं भी रही, क्योंकि जो दिल्ली स्टेट में केजरीवाल की सरकार है उसके साथ कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य बिठाना नामुमकिन जैसा रहा। जो फंड मिलना था वो उनसे नहीं मिला, जो एक एमसीडी का राइट बनता है, लगातार ये समस्या बनी रही। पीछे कुछ समय पहले भी हमने 13,000 करोड़ रुपए के जो बैलेंस राशि थी उसको लेके हमने प्रदर्शन भी किए, बहुत कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया दिल्ली सरकार को। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं एमसीडी को जो है लेके एक धूर्त राजनीति की और फंड वगैरह कहीं कोई रिलीज नहीं किया। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एमसीडी में बहुत सारे इस प्रकार के काम हुए कि जिससे समाज में संतोष है, लोग एमसीडी के काम को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 काम अगर एमसीडी के गिनवाता हूँ तो उन कामों में सबसे पहले तो एक टिपर व्यवस्था, जो घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था, ये एमसीडी ने जो है शुरू की। उसके अलावा जो है प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियां चली। इसके बाद एक बहुत बड़ा काम किया गया, जो क्षेत्र में खत्ते होते थे, सड़कों के ऊपर कूड़ा बिखरा रहता था और लोग जब वहां से निकलते थे तो बहुत बदबू वगैरह आती थी, तो उसके चलते आसपास का पूरा माहौल दूषित रहता था। उन खत्तों को खत्म करने का काम भाजपा लगातार कर रही है। कंपैक्टर प्लांट लगा रहे हैं। कंपैक्टर प्लांट से बहुत उसका जो है कूड़े का निस्तारण जो है बहुत आसान हो गया और उसके अलावा कई और ऐसी यूनिट लगाई है जिससे कूड़े से खाद बनाई जा रही है, उस खाद का भी उपयोग होता है। और आपको जानकारी होगी कि पूर्वी दिल्ली में ये गाजीपुर के आसपास जो कूड़े का पहाड़ है, पिछले कुछ समय में सांसद गौतम गंभीर जी ने भी वहां पे एक बड़े प्लांट लगाया और उसके बाद लगभग 15 मीटर उसकी ऊंचाई कम हो गई, जो धीरे धीरे आने वाले समय में बिल्कुल खत्म होने की ओर है। तो अभी अपने वार्ड में बेसिक जो समस्या है, कौन कौन सी समस्याएं बची हुई है जिसपे आप काम करने के लिए इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो है क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हालांकि ये जो केजरीवाल सरकार का, मैंने पहले भी आपको बताया कि वहां से फंड को लेके जो है जरूर समस्याएं रही, लेकिन उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। भले इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा या जिस प्रकार से भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में शराब का मुद्दा हावी रहेगा? शराब के मुद्दे को लेके जो है बहुत लोगों में बड़ा गंभीर एक मैसेज गया है कि जिस प्रकार से ये शराब नीति का विरोध हो रहा है गली गली में, और जो ये युवा और जो हमारी माताएं बहनें इस चीज को लेके बहुत जबरदस्त रोष है। पिछले कुछ दिन से मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ, मार्केटों में निकल रहा हूँ, समाज में जाके संपर्क कर रहा हूँ। युवाओं में और माताओं बहनों में तो बहुत ज्यादा रोष है इस चीज को लेके, और वो इसका जवाब जो है आने वाले समय में अपने वोट से देने जा रही है। तो क्या लगता है कि एमसीडी में जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है, तो लगता है कि एमसीडी के बजाय दिल्ली से भी केजरीवाल को जाने की जरूरत पड़ेगी शराब नीति के खिलाफ? ऐसा है, केजरीवाल जी के कहने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए, जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ, जिस अन्ना हजारे ने इनको, जिस आंदोलन से ये पैदा हुए, उसी अन्ना हजारे को धोखा देकर और ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। किस प्रकार के सपने इन्होंने दिल्ली की जनता को दिखाए
और आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इसके किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। मैं 100% इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में एमसीडी में पूरे जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार। किस तरह की तैयारी चल रही है चुनावों को लेकर के आपकी? चुनावों को लेकर जो है वो लगातार जो है पार्टी के जो काम आते रहते हैं। हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत एक आधार है वो है हमारा कैडर बेस, हमारे कार्यकर्ता। जो एक कोई भी बड़ा संगठन होता है तो उसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है उसके कार्यकर्ता, उसका युवा मोर्चा, उसका महिला मोर्चा। तो एक विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर पार्टी मौका देती है, अगर टिकट देती है तो आप चुनाव निश्चित करेंगे? हाँ, संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो तय करेगा, जिसको तय करेगा, क्योंकि मैं मंडल का अध्यक्ष भी हूं, तो अगर संगठन मुझे आदेश करेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। संगठन अगर मुझे आदेश करेगा कि आपको किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़वाना है तो मैं चुनाव लड़वाऊंगा। संगठन मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, मैं उसी को ही सर्वोपरि मानता हूँ।